मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इन्हीं शुभ शब्दों के साथ आप सभी का सहदैव मैं प्रयागराज मिश्रा अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर स्वागत करता हूं। सभी को सुप्रभात, सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की जो मैराथन दौड़ हम लोग लगाने वाले हैं वो आप लोग समझिए कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम करा रही हैं सबको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये जो आज की वीडियो होने वाली है, आज की जो मैराथन रिले होने वाली है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कराने का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। इसीलिए इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए, आप लोगों की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के, किसी भी स्ट्रीम के, सबके लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। प्लीज़ वीडियो लंबी होगी, आप लोगों को बोले दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमने करंट अफेयर्स उठाए हैं, और आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। कोशिश करिएगा कि अगर आप लोगों को कोई भी अड़चन बीच में आए तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पर वीडियो पूरी देखिएगा। एक एक करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट एग्ज़ाम में साबित हो सकता है। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ अगर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इतना ज़्यादा शेयर करें कि उत्तर प्रदेश में जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि डिजिटल कनेक्ट हैं, और वो भी इससे वंचित ना रह सकें, क्योंकि आपको पता है टारगेट गुरुकुल हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा है और अपना सब कुछ न्यौछावर करता है। प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें, हमसे जितना कुछ हो सकेगा हम आप लोगों को न्यौछावर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इस शुभ सेशन की। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे कि हाल ही में किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम इंडिमिमस जयंती रखा गया है। आप लोगों के ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार और डी झारखंड। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु किस देश के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है। आप लोगों का ऑप्शन है ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी भूटान और डी चीन। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश की सरकार ने कहा कि अब देश के प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति है। आप लोगों के ऑप्शन है ए भारत, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी बांग्लादेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने अपना पदभार संभाल लिया है। ऑप्शन है आप लोगों की ए लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर, बी लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार राय, सी लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप अग्रवाल, डी लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सचदेवा। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। आप लोगों के ऑप्शन हैं ए 5.3%, बी 4.3%, सी 7.3% और डी 6.9%। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7.3%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। ऑप्शन है ए दीपक गुप्ता, बी अरुण कुमार मिश्रा, सी रंजन गोगोई, डी शरद अरविंद बोबडे। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण कुमार मिश्रा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप फ्रेंड्स, आप लोग इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा। ऑप्शन है ए टीवी नरेंद्रन, बी संजीव बजाज, सी पवन मुंजाल, डी राहुल सचदेवा। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीवी नरेंद्रन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर नाम की एक परियोजना शुरू की है, एक योजना शुरू की है। आप लोगों के ऑप्शन है ए बिहार,
बी झारखंड, सी दिल्ली, डी मध्य प्रदेश। आप लोगों का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है? आप लोगों के ऑप्शन है ए वज्र, बी सजग, सी सुजीत और डी जगुआर। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सजग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? आप लोगों के ऑप्शन है ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी मालदीव। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मालदीव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम 5 लाख रुपए सावधि जमा किए जाएंगे जिनके माता पिता में से कम किसी एक की कोविड-19 की वजह से मौत हुई है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी झारखंड, डी पंजाब। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दी है? ऑप्शन है आप लोगों के ए नेपाल, बी चीन, सी रूस और डी जापान। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? ऑप्शन है 20%, बी 25%, सी 33% और डी 30%। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 33%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, फोर्ब्स की तरह जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ रुपए कमाई के साथ 59वां नंबर प्राप्त हुआ है, 59वां स्थान प्राप्त हुआ है? आप लोगों के ऑप्शन है ए रोहित शर्मा, बी शिखर धवन, सी ऋषभ पंत और डी विराट कोहली। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विराट कोहली। बट यहाँ पर एक मिस्टेक ये हुई है फ्रेंड्स कि विराट कोहली को 59वां नहीं बल्कि 66वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये मिसप्रिंट हो गया है। आप लोग देख लीजिएगा इसके। और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा? आप लोगों के ऑप्शन है ए शुक्र ग्रह, बी मंगल ग्रह, सी शनि ग्रह और डी बुध ग्रह। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया? आप लोगों के ऑप्शन है ए भारत, बी नेपाल, सी बांग्लादेश और डी श्रीलंका। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में से किस राज्य ने अपनी शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी झारखंड और डी केरल। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केरल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है ए चीन, बी पाकिस्तान, सी ब्राज़ील और डी ईरान। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? ऑप्शन है E200 पायलट प्रोजेक्ट, बी E100 पायलट प्रोजेक्ट, सी E300 पायलट प्रोजेक्ट, डी E400 पायलट प्रोजेक्ट। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी E300 पायलट प्रोजेक्ट। ओ फ्रेंड सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, E100 पायलट प्रोजेक्ट। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के विदेश मंत्री साहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है? ऑप्शन है ए भूटान, बी पाकिस्तान, सी मालदीव, डी बांग्लादेश। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मालदीव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? ऑप्शन हैं आप लोगों के ए जल जीवन मिशन, बी इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, सी मिशन शक्ति कार्यक्रम, डी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए रंजीत सिंह दिशाले, बी राहुल सचदेवा, सी अनुपम सिंह, डी मोहन अग्रवाल। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रंजीत सिंह दिशाले। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की? ऑप्शन आप लोगों के ए बिहार, बी पंजाब, सी दिल्ली और डी असम। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काइज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है? ऑप्शन है आप लोगों का ए जापान, बी बांग्लादेश, सी रूस और डी चीन। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रूस। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निम्न में से किस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की? आप लोगों के ऑप्शन है ए विश्व समुद्र दिवस, बी विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, सी विश्व प्रकाश दिवस और डी विश्व मजदूर दिवस। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विश्व समुद्र दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन है ए इनोवेशन सुरक्षित अभियान, बी सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, सी इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, डी घर सवेरा अभियान। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। बढ़ते हैं अगला। किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? आप लोगों के ऑप्शन है ए पंजाब, बी दिल्ली, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। चलिए देखते हैं अगला। निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? आप लोगों का ऑप्शन है अल सल्वाडोर, बी ग्वाटेमाला, सी निकारागुआ, डी जमैका। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल सल्वाडोर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के निम्न में से किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आप लोगों के ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के किस पूर्व IAS अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे नोट कर लीजिएगा। आप लोगों के ऑप्शन है ए अनूप चंद्र पांडे, बी राहुल सचदेवा, सी कमल त्यागी, डी मोहन कुमार पांडे। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनूप चंद्र पांडे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है आप लोगों के ए 4.5%, बी 7.5%, सी 9.5%, डी 8.5%। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7.5%। फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए, आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्योंकि आप लोग मन लगा के वीडियो देखिए तो ही आप लोगों का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग रेस्ट ले लीजिए अगर आप लोग थक गए हैं या बोर हो रहे हैं। बट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करना है। तो प्लीज़ पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा रुक कर वेट कर लीजिए, पॉज कर दीजिए, बाद में देख लीजिएगा, बट वीडियो को पूरी देखिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को लेकर 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है? आप लोगों के ऑप्शन है ए आयुध निर्माण बोर्ड, बी भवन कल्याण बोर्ड,
सी निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड और डी परिवार कल्याण बोर्ड। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयुध निर्माण बोर्ड। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन है आप लोगों के सुंदर पिचाई, बी शिव नाडार, सी सत्या नडेला और डी अनंत गुप्ता। आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सत्या नडेला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आप लोगों के ऑप्शन है ए कतर, बी ओमान, सी कुवैत, डी इराक। आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कुवैत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आप लोगों के ऑप्शन है ए जयराम ठाकुर, बी वीरभद्र सिंह, सी शांता कुमार, डी प्रेम कुमार धूमल। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वीरभद्र सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में देश का नया शिक्षा मंत्री निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? आप लोगों का ऑप्शन है ए धर्मेंद्र प्रधान, बी अमित शाह, सी रविशंकर प्रसाद और डी सुशील मोदी। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धर्मेंद्र प्रधान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है कि 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? आप लोगों का ऑप्शन है ए अजय ठाकुर और माना पटेल, बी बुला चौधरी और मिहिर सेन, सी सानिया मिर्जा और सुनील छेत्री, डी MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे बनाया गया है? आप लोगों के ऑप्शन है ए राजनाथ सिंह, बी नितिन गडकरी, सी अमिताभ बच्चन और डी अमित शाह। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नितिन गडकरी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? आप लोगों के ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? आप लोगों के ऑप्शन है ए नेपाल, बी चीन, सी वियतनाम और डी रूस। आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वियतनाम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि NTPC ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को निम्न में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? आप लोगों के ऑप्शन है ए गुजरात, बी पंजाब, सी असम, डी तमिलनाडु। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश ने 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करने हेतु भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? आप लोगों के ऑप्शन है ए चीन, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी रूस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूके ने 50 वर्षों में पहली बार किस देश को सेब का निर्यात किया है? ऑप्शन है आप लोगों के ए नेपाल, बी चीन, सी रूस, डी भारत। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत। आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों हमारी पहली वीडियोस जल्दी पा सकें, ठीक है। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, हम आप लोगों को बता देंगे कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? आप लोगों के ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी दिल्ली और डी असम। इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर डी असम। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए किन गांग, बी अली गेमिंग, सी हाओ यांकी और डी नोंग रोंग। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए किन गोंग। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आप लोगों के ऑप्शन है ए राकेश अस्थाना, बी एसएन प्रधान, सी प्रभात कुमार, डी राहुल सचदेवा। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एसएन प्रधान। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटीशिप मिसाइल हार्पून का जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया है? आप लोगों के ऑप्शन है ए चीन, बी अमेरिका, सी पाकिस्तान, डी रूस। आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं अगला। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में निम्न में से कौन सा पदक जीत लिया है? आप लोगों के ऑप्शन है ए रजत पदक, बी कांस्य पदक, सी स्वर्ण पदक, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कांस्य पदक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है कि हाल ही में भारत के लिए किस महिला मुक्केबाज ने अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है? ऑप्शन है लैसराम सरिता देवी, बी पूजा रानी, सी निखत जरीन और डी लवलीना बोरगोहेन। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लवलीना बोरगोहेन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के किस गैर कार्यकारी निदेशक एवं चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ऑप्शन है ए कुमार मंगलम बिरला, बी सुनील कुमार मित्तल, सुमीर भारती मित्तर, सी गोपाल विट्टल और डी सी शिव शंकरन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कुमार मंगलम बिड़ला। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस देश के रत्नपुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम एक कीमती रत्न मिला है? आप लोगों के ऑप्शन है ए नेपाल, बी चीन, सी श्रीलंका, डी भारत। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू किया गया? आप लोगों के ऑप्शन है ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका और डी पाकिस्तान। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है किस देश ने 4 अगस्त 2021 को इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण चीन सागर पर आचार संहिता पूरी तरह से प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुरूप होनी चाहिए? आप लोगों के ऑप्शन है ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी भारत। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम नहीं, यहाँ पर किलोग्राम होगा, फ्रीस्टाइल वर्ग में रजत पदक जीत लिया है? आप लोगों का ऑप्शन है ए रवि कुमार दहिया, बी सुशील कुमार, सी दीपक पूनिया और डी योगेश्वर दत्त। आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रवि कुमार दहिया। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि जितने भी टोक्यो ओलंपिक के हम यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आएंगे और इनके आप समझ लीजिए 70% चांसेस हैं आने के एग्ज़ाम में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि मोटो जीपी इंडिया के लिए कंपनी में निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन है आप लोगों के ए सलमान खान, बी जॉन अब्राहम, सी आमिर खान, डी अजय देवगन। आप लोगों का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जॉन अब्राहम। आप लोगों का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है अमेरिका ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच किस देश को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है? आप लोगों के आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत, बी पाकिस्तान, सी जापान और डी ताइवान। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ताइवान इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश के पर्वतारोही सहरोज कासिक दुनिया की दूसरी सबसे चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं?
आप लोगों के ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी ईरान, डी इराक। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान। मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? आप लोगों के ऑप्शन है ए 10 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय ने EJL परियोजना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? ऑप्शन है आप लोगों के ए गृह मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय और डी स्वास्थ्य मंत्रालय। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC ने 6 अगस्त 2021 को रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला किया है? आप लोगों के ऑप्शन है ए 5.35%, बी 3.35%, सी 4.35%, डी 2.35%। आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 3.35%। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कितने साल तक फ्री हवाई सफ़र करने की सेवा की घोषणा की है? आप लोगों के ऑप्शन है ए 7 साल, बी 5 साल, सी 8 साल और डी 10 साल। आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 5 साल। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल को निम्न में से कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? आप लोगों के ऑप्शन है ए 2 साल, बी 4 साल, सी 5 साल, डी 1 साल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1 साल। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आप लोगों के ऑप्शन है ए पंजाब, बी बिहार, सी झारखंड, डी उत्तराखंड। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर कि टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भारत को 121 साल में पहली बार एथलेटिक्स में कौन सा पदक दिलाया? और फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन 90% चांस हैं इस क्वेश्चन के आने के। तो इसका जो राइट आंसर है वो सभी को पता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ध्यान रखिएगा, इसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आने के। आप लोगों को ऑप्शन बता देते हैं। ए मेजर ध्यान खेल रत्न पुरस्कार, बी मिल्खा सिंह खेल रत्न पुरस्कार, सी धनराज पिल्ले खेल रत्न पुरस्कार, डी अटल बिहारी वाजपेयी खेल रत्न पुरस्कार। तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया के किस गेंदबाज ने अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया है? आप लोगों के ऑप्शन हैं ए कैमरन ग्रीन, बी नॉथन एलिस, सी पैट कमिंस, डी जोस हेजलवुड। आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी नॉथन एलिस। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। ऑप्शन है आप लोगों के ए बिहार, बी झारखंड, सी दिल्ली और डी उत्तर प्रदेश। आप लोगों का राइट आंसर है डी उत्तर प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व गेंदबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है? आप लोगों के ऑप्शन हैं ए ग्लेन मैकग्रा, बी शॉन टैट, सी जेसन गिलेस्पी और डी ब्रेटली। आप लोगों का जो
राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉनटैट। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2021-22 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश जारी किया है? आप लोगों का जो ऑप्शन है वो है ए बिहार, बी पंजाब, सी कर्नाटक, डी झारखंड। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगें, जिसको कोरल कहते हैं, को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से मुक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? आप लोगों के ऑप्शन है ए थाईलैंड, बी नेपाल, सी भारत, डी बांग्लादेश। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अनुसार भारत में क्षय रोग टीबी के कितने प्रतिशत मामले 15 से 45 आयु वर्ग के हैं? आप लोगों के जो ऑप्शन है वो है ए 40%, बी 55%, सी 70%, डी 65%। आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 65%। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में एंथ्रेक्स निमोनिया के एक मरीज के पीड़ित होने का पता चला है? ऑप्शन है आप लोगों के ए चीन, बी रूस, सी जापान, डी भारत। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। जितनी भी बीमारियां हैं सब चीन में ही फैलती हैं। ऐसा क्यों हमें भी नहीं पता, बट अब किया भी क्या जा सकता है भैया। चाइना वाले हैं, अपनी अंदाज में रहते हैं। चलिए खैर छोड़िए, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यस बैंक ने निम्न में से किसे अपना नया मुख्य सूचना अधिकारी CIO नियुक्त किया है? आप लोगों के ऑप्शन है ए महेश राममूर्ति, बी राहुल सचदेवा, सी अनिल अग्निहोत्री, डी महेश भारद्वाज। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महेश राममूर्ति। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? आप लोगों के ऑप्शन है ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी लद्दाख, डी दिल्ली। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया है? आप लोगों के ऑप्शन है ए सोनम मलिक, बी साक्षी मलिक, सी बबीता फोगाट और डी विनेश फोगाट। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विनेश फोगाट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऐप विश्व भर में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है? आप लोगों के ऑप्शन है ए टिकटॉक, बी फेसबुक, सी व्हाट्सएप, डी इंस्टाग्राम। आप लोगों का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टिकटॉक। अब कहेंगे आप कि सर टिकटॉक तो बैन हो गया है, बट टिकटॉक जो बैन हुआ है सिर्फ भारत में हुआ है, यहाँ पे विश्व भर की बात चल रही है। खैर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारतीय एथलेटिक महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा? इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, लगा लीजिए टिक। ऑप्शन है आप लोगों के ए 12 मार्च, बी 7 अगस्त, सी 20 अप्रैल और डी 15 जनवरी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अनिल कुंबले के 619 टेस्ट विकेटों की संख्या को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? आप लोगों के ऑप्शन है ए मोहम्मद सिराज, बी मोहम्मद सैफुद्दीन, सी जेम्स एंडरसन और डी कुलदीप यादव। आप लोगों का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स एंडरसन। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत कितने स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? आप लोगों का ऑप्शन है ए 132वें, बी 142वें, सी 162वें और डी 122वें। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 122वें। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है?
आप लोगों के ऑप्शन है ए नूरुल हसन, बी आफिफ हुसैन, सी समीम हुसैन और डी साकिब अल हसन। आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी साकिब अल हसन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश कंपनी होसरेफरस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश में निम्न में से कौन सा था। आप लोगों के ऑप्शन है ए भारत, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी चीन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय टायर उद्योग की प्रमुख और ट्रक बस रेडियल सेगमेंट के मार्केट डीलर जैसे टायर एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जो आप लोगों के ऑप्शन है वो है ए सलमान खान, बी नारायण कार्तिकेयन, सी अमिताभ बच्चन और डी लुइस हैमिल्टन। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी नारायण कार्तिकेयन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। महाराष्ट्र सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है। आप लोगों के ऑप्शन है ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी राजीव गांधी और डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर कि भारत और किस देश ने अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 नामक अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। आप लोगों का ऑप्शन है ए सऊदी अरब, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी ईरान। आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य के राज्यपाल ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त बी.डी. मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आप लोगों के ऑप्शन है ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी तमिलनाडु। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। आप लोगों का ऑप्शन है ए नेपाल, बी अमेरिका, सी चीन और डी रूस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के निम्न किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग रट लीजिए इस क्वेश्चन को, कहीं पे नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आप लोगों के लिए। ऑप्शन है ए भोपाल, बी इंदौर, सी जबलपुर, डी ग्वालियर। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंदौर। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस हो नई सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन उसकी पहुंच जाए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कट्टरपंथी संगठन तालिबान ने निम्न में से किस देश पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है। देखा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता है सभी लोगों को, बट ऑप्शन आप लोग बता देते हैं। ए अफ़गानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी इराक, डी तजाकिस्तान। जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए अफ़गानिस्तान। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय टीम को वर्ष 2012 में अपनी कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले निम्न में से किस क्रिकेटर ने 28 वर्ष की उम्र में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आप लोगों के ऑप्शन है ए पृथ्वी शाह, बी सूर्य कुमार यादव, सी उन्मुक्त चंद, डी ईशान किशन। आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी उन्मुक्त चंद। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस राज्य के रायगढ़ में करनाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आप लोगों के ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी तमिलनाडु और डी महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में कितने स्थान पर पहुंच गए हैं। मस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों के ऑप्शन है ए चौथे, बी दूसरे, सी तीसरे, डी सातवें। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दूसरे स्थान पर। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर कि शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स को मान्यता देने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है। आप लोगों के ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी छत्तीसगढ़ और डी असम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है। आप लोगों का ऑप्शन है ए 10 जनवरी, बी 12 मार्च, सी 14 अगस्त और डी 15 जुलाई। जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 12 मार्च। सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बी नहीं सॉरी 12 मार्च नहीं, ऑप्शन नंबर सी 14 अगस्त। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया है। आप लोगों का ऑप्शन है ए पंजाब, बी गुजरात, सी दिल्ली और डी असम। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि उनकी सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी। आप लोगों के ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी ओडिशा और डी तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को कितने लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गतिशक्ति पहल की घोषणा की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे देख लीजिएगा। ऑप्शन है आप लोगों के 100 लाख करोड़ रुपए, बी 200 लाख करोड़ रुपया, सी 300 लाख करोड़ रुपया और डी 400 लाख करोड़ रुपया। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 100 लाख करोड़ रुपया। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया गया। आप लोगों के ऑप्शन है ए झारखंड, बी कर्नाटक, सी पंजाब और डी असम। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पे है कि हाल ही में भारत और किस देश ने अल महौद अल हिंदी अभ्यास नामक अपना पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास शुरू किया है। आप लोगों के ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी सऊदी अरब और डी नेपाल। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र पर धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की है। आप लोगों के ऑप्शन है ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी छत्तीसगढ़। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर मत होइएगा। अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, फिर बाद में वीडियो देखिएगा। बट वीडियो को पूरी देखिएगा और इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। आप लोग जहाँ हैं वहाँ पर रुक जाइए, वीडियो बाद में देख लीजिएगा, रेस्ट कर लीजिए और एक कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और वीडियो जितने भी हम बोल रहे हैं इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप उसे नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट जितने भी हैं आप लोग फिर से वीडियो को देख लीजिएगा और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं मैंने आप लोगों को बता दिए हैं और अभी कुछ और क्वेश्चंस बाकी हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आज की वीडियो है वो हमारे लोगों की मैराथन वीडियो है। हालांकि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि टारगेट गुरुकुल अपना चैनल है, आप लोगों को अपनों की तरह मानता है और अपनों की तरह आप लोगों से व्यवहार करता है। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए जितने भी हेल्प हो सके हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग हमें बहुत अच्छा प्यार देते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं, काफ़ी अच्छा फीडबैक आप लोग देते हैं। हम लोग बहुत खुश होते हैं, बहुत मोटिवेट होते हैं और ऐसा लगता है कि साथ में हम लोगों के कोई तो है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए और हम लोग ऐसे ही आप लोगों की हेल्प करते रहेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, फिर शुरू करते हैं अपने अगले टॉपिक्स।
तो अगर आप लोग थक गए हैं या बोर हो गए हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, पानी पी लीजिए, मुंह धो लीजिए, फिर से बैठ जाइए। अन्यथा मैं आप लोगों से कह दे रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को रोक सकते हैं, आप लोग बाद में देख लीजिएगा। बट प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को पूरी देखिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो। मैंने आप लोगों से पहले ही कह दिया था। और अगर आप लोग ये समझ लीजिए, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप किया तो आप लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम, कई लोग ये कहते हैं कि सर मेरे जो सिलेबस है उसमें तो करंट अफेयर्स नहीं है। भैया हम लोग 1000 बार कह चुके हैं हम कि करंट अफेयर्स का टॉपिक कोई सिलेबस वाइज नहीं होता है। करंट अफेयर्स जहाँ सिलेबस वाइज होता है वहाँ बता दिया जाता है। करंट अफेयर्स आपके प्रीवियस अफेयर्स से अटैच करके आते हैं और कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन में अटैच करके पूछ लिए जाते हैं। अब आप फिर वही बात हो जाती है कि आप जाकर जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो फिर यही दिमाग लगाते हो, अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया। बल्कि रहता वही है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। इसीलिए आप लोगों का एक प्रकार से समझिए कि मानसिक जो परीक्षण होता है वही करने का तरीका होता है कि आप लोग स्टडी तो करते हो, किताबी कीड़ा तो नहीं हो, ये देखने का होता है स्मार्ट स्टडी करते हो अथवा नहीं। इसलिए आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का प्रयोग किया जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा कितने भी बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सब में करंट अफेयर्स तो आता ही है, क्योंकि वहाँ पर आप लोग को देखा जाता है कि आप लोग कितने सजग हो, कितने जागरूक हो अपने देश दुनिया की खबरों को लेकर। आप लोगों के दिमाग को वहाँ पर पढ़ा जाता है। तो खैर फ्रेंड्स, कर लिया, अब थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया है, आप लोग थोड़ा सा फ्रेश भी हो गए। चलिए, अगर अभी भी नहीं हुए तो प्लीज़ वीडियो को पॉज रखिएगा। आप लोग फिर से आप इसे रिवाइव कर सकते हैं, आप लोग फिर से स्टार्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, बट पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर कि हाल ही में किस मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण लॉन्च किया है। आप लोगों के ऑप्शन है सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय, बी रेल मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2021 तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM में सभी रिक्त पदों पर व्यक्तियों को नामित करने का निर्देश दिया। आप लोगों के ऑप्शन है ए इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बी दिल्ली उच्च न्यायालय, सी पटना उच्च न्यायालय और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली उच्च न्यायालय। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वन धन कार्यक्रम के तहत आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता के साथ अगले 5 वर्षों में सभी 27 राज्यों में कितने वन धन उत्पादक कंपनियां स्थापित करने की योजना बनाई है। आप लोगों के ऑप्शन है ए 100, बी 150, सी 200 और डी 250। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 200। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है या किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन है आप लोगों के ए उड़ीसा, बी बिहार, सी झारखंड, डी असम। इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्रीलंका के किस पूर्व बल्लेबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। आप लोगों के ऑप्शन है ए दाशुन सनाका, बी धनंजय डी सिल्वा, सी अब इसका गुरवर्धने और डी मुथैया मुरलीधरन। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अब इसका गुरवर्धने। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सहकारी क्षेत्र के कोऑपरेटिव रोबो बैंक UA पर नियामकीय अनुपालन में खामियां बरते जाने को लेकर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आप लोगों के ऑप्शन है ए 5 करोड़ रुपए, बी 1 करोड़ रुपया, सी 8 करोड़ रुपए और डी 3 करोड़ रुपए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1 करोड़ रुपया। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर किसकी
किस देश के प्रधानमंत्री मोइनुद्दीन यासीन ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। आप लोगों के ऑप्शन है ए जापान, बी बांग्लादेश, सी थाईलैंड, डी मलेशिया। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय ने लोकसभा में कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 और जनगणना से संबंधित अन्य क्षेत्रीय गतिविधियों को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? आप लोगों के ऑप्शन है ए गृह मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय और डी आयुष मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर कि निम्न में से किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? आप लोगों के ऑप्शन है ए पंजाब, बी छत्तीसगढ़, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत के 6 लाख गाँवों को किस साल तक इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी? आप लोगों के ऑप्शन है ए 2030, बी 2032, सी 2024 और डी 2035। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2024 तक। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस सोशल मीडिया संस्था ने तालिबान और उसके समर्थन वाली सभी सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? आप लोगों के ऑप्शन है ए फेसबुक, बी लिंक्डइन और सी ट्विटर। इनमें से कोई नहीं डी। आप लोगों का जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। फेसबुक जो है इसका राइट आंसर है। सॉरी, पेन क्यों नहीं काम कर रहा है। चलिए, फेसबुक इसका जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को निम्न में से किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दे दी है? आप लोगों के ऑप्शन है ए एनडीए, बी रेलवे, सी एसएससी, डी इंडियन एयरफोर्स। आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनडीए। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? आप लोगों के ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी हरियाणा, डी तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने तालिबान के कब्जे के बाद किस देश को सभी वित्तीय मदद रोक दी है? आप लोगों के ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी ईरान, डी बांग्लादेश। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है? आप लोगों के ऑप्शन है ए नेपाल, बी चीन, सी अमेरिका और डी रूस। फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर कि हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों ने एक समूह में किस द्वीप में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की? आप लोगों के ऑप्शन है ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप और सी श्री हरिकोटा और डी इनमें से कोई नहीं। आप लोगों का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिले और कितने नई तहसीलें बनाने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। आप लोगों के ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 15 और डी 18। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 18। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप लोगों के ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कमल सचदेवा, बी अपूर्व चंद्र, सी मोहन अग्रवाल और डी राहुल त्यागी। आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्व चंद्र। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र UN के सहयोग से दुनिया भर में काम आ रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच शुरू किया है? आप लोगों का ऑप्शन है ए नेपाल, बी भारत, सी चीन, डी बांग्लादेश। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अपना हिंदुस्तान, यानी कि भारत। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच आपदा प्रबंधन समझौता ज्ञापन
MOU को मंजूरी दे दी है। आप लोगों के ऑप्शन है ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी अफगानिस्तान। फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की मैराथन के आखिरी कदम पर पहुंच गए हैं। आखिरी क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। TCS कंपनी 17 अगस्त 2020-21 को कितने लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है? आप लोगों के ऑप्शन है ए 33 लाख करोड़ रुपए, बी 10 लाख करोड़ रुपए, सी 13 लाख करोड़ रुपए और डी 23 लाख करोड़ रुपए। आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 लाख करोड़ रुपया। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा था थंबनेल में कि मैराथन वीडियो थी, काफ़ी लंबी हुई। और आप लोगों को बता दें कि जो वीडियो है वो लगभग 1 घंटे की वीडियो रही है। और आप लोग ने देखा होगा टारगेट गुरुकुल पर ये रिकॉर्ड परफॉर्मेंस है और इस रिकॉर्ड परफॉर्मेंस का क्रेडिट जाता है टारगेट गुरुकुल पे अवेलेबल सभी स्टूडेंट्स को। आप लोगों की बदौलत ही आज हम लोगों ने आपके लिए इतना अच्छा सेवा करने का अवसर हमें मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा और आप लोगों का जो फीडबैक आ रहा है बहुत अच्छा, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में भी आप लोग काफ़ी अच्छा फीडबैक दे रहे हैं और मैंने देखा भी है। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम है, क्यूरीज़ हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं आप लोगों के कमेंट्स देखने जा रहा हूं और कमेंट देखकर एक एक रिप्लाई करूंगा आप लोगों का। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग पर्सनली मुझे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। अगर टेलीग्राम पे नहीं मिल रहा है, अगर फिर भी आप लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो मैं आप लोगों को अपना नंबर दे सकता हूं। आप लोग रात के 10 बजे के बाद मुझे कॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत खुशी हुई। और ऐसी वीडियोस के लिए अब आप आगे रेडी रहिए, क्योंकि जो समय बचा है वो अब आपकी मुट्ठी में है और जो हमें करना है वो अब हमारी मुट्ठी में है। अब दोनों मुट्ठी मिलकर जब खुलेंगी ना तो देखिएगा सिर्फ एक ही आवाज़ आएगी, लेट्स क्रैक इट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।